हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप बच्चों आज हम 9th क्लास का ज्यामिति का एक्सरसाइज नंबर 6.1 ले रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। वो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस देगा और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है। तो और ये जो एक्सरसाइज है वो प्रमेय 6.1, अभिगृहित 6.1 और अभिगृहित 6.2 पर आधारित है। तो इसको खूब आराम से गौर से देखिए। बहुत ही बढ़िया ये एक्सरसाइज है, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस देगा और ज्यामिति सीखने के लिए आपका आधार बनाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दी गई आकृति, दी गई आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण दिया हुआ है, यदि कोण AOC और BOE, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, AOC और कोण BOE है, ठीक है, 70 डिग्री हो, इक्वल टू 70 डिग्री है, तो कोण BOE तथा रिफ्लेक्स COE ज्ञात करें। तो कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करें। जहां कोण, एक और कोण दिया हुआ है BOD इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 40 डिग्री है। फिगर हम दे देते हैं कि ये है आपका एक लाइन है ये, और एक लाइन ये है, ठीक है, और इस पर एक रेखा गई है ऐसे। तो ये रेखा CD है, ये AB है, ये पॉइंट O है, ABCD, ठीक है, और ये है E, ठीक है। तो इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर, अब इसमें यहां देखो, कोण BOD ये है 70 डिग्री, ये 40 डिग्री, 70 डिग्री नहीं। और कोण देखो, कोण AOC एन प्लस BOE का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इस कोण को निकालेंगे COE, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहां पर हल में चलते हैं हम। देखो आकृति से स्पष्ट है कि देखो ये टोटल कोण कितना होगा, अभिगृहित 6.1 से, या ऋजु कोण है, स्ट्रेट कोण है, सीधा कोण है, तो 180 डिग्री होगा। या इसको लो, आ चाहे ये कोण और ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। देखिए, चूंकि किरण OE रेखा AOB पर खड़ी है तथा कोण AOE एवं
कोण BOE रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। इसीलिए अभिगृहित याद रखना है, ये अभिगृहित 6.1 से दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। कोण AOE प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOE देखो, AOE को लिख सकते हैं AOCN प्लस COE, तो इसको भी लिख सकते हैं कोण AOCN प्लस COE, कोण COEN प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये कोण और ये कोण को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो कोण AOCN प्लस कोण BOE प्लस कोण COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि कोण AOC इज इक्वल टू AOE इज इक्वल टू कोण AOC प्लस कोण COE, ये दिया हुआ है। इसलिए अब इस दोनों कोण का जोड़ देखो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, इसलिए ये 70 डिग्री दिया हुआ है। एन प्लस कोण COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आ जाते हैं, सीधे यहाँ आ जाएंगे, इसलिए कोण COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब माइनस 70 डिग्री, ठीक है, बढ़िया है। माइनस ये 70 डिग्री उधर चल जाएगा तो 70 डिग्री, इसलिए कोण COE का वैल्यू आ जाएगा आपका 110 डिग्री। तो एक वैल्यू आ जाएगा COE। अब निकालना है आपको BOE, कोण BOE निकालना है। तो BOE देखो, BOE, ठीक है। अब देखो, अब इस कोण का वैल्यू भी है एक 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैल्यू अभी निकाला है, 110 डिग्री प्लस कोण BOE एन प्लस ये भी दिया हुआ है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए ये हो जाएगा आपको 150 डिग्री प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसलिए कोण BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक आंसर आ जाएगा। तो BOE आ गया आपको, BOE का वैल्यू 30 डिग्री, ये आ गया आंसर आपका, और एक आंसर ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस थ्योरम का अभिगृहित का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह मिल जाएगा हम लोगों को काफ़ी लिखने का। देख लो यहाँ पर, तो क्वेश्चंस था, ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाते हैं उसको ध्यान देना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लीजिएगा तो ज्यामिति बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेखाएं XY, सेकेंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर, और नीचे लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई, यदि कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू, यदि कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यदि कोण पी ओ आई इज 90 डिग्री तथा ये ज़्यादा इधर हो जाता है, यदि कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करें। तो C का मान ज्ञात करें। फिगर है, ये फिगर में दे देता हूं, देखिए ये फिगर है, ये है x y, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, O, ये है P, ठीक है, ये P है, और इधर से MN है, MN है, ठीक है, और A क्या है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और नीचे वाला एंगल C है, ये एंगल C है, तो इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ये तो है 90 डिग्री, इतना है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये भी दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो A और B का वैल्यू निकल जाएगा, A का निकल जाएगा, तो और B का, हमें B का वैल्यू चाहिए, और 100, और ये एंगल जो होता है 180, ये 180 होता है, अवगृहित 6.1 से। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं हल में, आकृति से स्पष्ट है कि कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कोण इस पर लंब है, प्रतिच्छेद करती है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसलिए कोण पी ओ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि ओ पी लंब है एक्स वाई पर, ठीक है। अब पी ओ एक्स तो हो गया 90 डिग्री। अब देखो कोण ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, इसलिए मान लिया कि A बराबर 2x और B बराबर 3x मान सकते हैं, लेकिन A प्लस B है POX, लेकिन एंगल A प्लस B इज इक्वल टू कोण POX है, और POX यहाँ से 90 डिग्री है, सो A है आपका 2x और ये है 3x,
बराबर 90 डिग्री, 1 से 90 डिग्री हो गया। अब फिर इधर आ जाते हैं, तो 5x बराबर 90 डिग्री। सो x बराबर 90 डिग्री बाई 5, ये काट देते हैं, 18 डिग्री। सो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री, इसलिए हमें b का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए हमें b बराबर आ जाएगा आपको 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 18 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। b आ गया। अब B तथा C लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। इसलिए B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा अभिगृहित 6.1 से। ठीक है, अब फिर इधर आ जाते हैं, तो B का वैल्यू डाल देते हैं। B का वैल्यू अभी निकाल लिया है 54 डिग्री, यहाँ B का वैल्यू निकाला है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री यहाँ से आ जाइएगा। अब प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तो इसको उधर ले जाएंगे माइनस होगा, इसलिए C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7, दैट इज 2 and 1। तो C बराबर 126 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ अभिगृहित का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो ज्यामिति का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, फिगर में समझाना होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा बोर्ड को मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, यदि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यदि आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, बहुत आसान है, सिद्ध कीजिए कि दे रहा हूं मैं, सिद्ध की पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण पी आर टी, ये प्रूव करना है। पी आर टी फिगर है, देखिए ये फिगर यहाँ आपके सामने है। ये फिगर है, पी क्यू आर एस टी, यहाँ एस है और यहाँ टी है, ये बराबर इसके है, तो आपको प्रूव करना है पी क्यू एस, ये बराबर प्रूव करना है इसके। ठीक है, ये बराबर प्रूव करना है इसके। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल है, ये कोण बराबर इसके, ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण है,
तो सबसे पहले हम लिख देंगे ये कोण बराबर 180 डिग्री और ये भी कोण 180 डिग्री। चलो पहले हल ले लेते हैं हम सीधे। दी गई आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ, नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अतः अभिगृहित 6.1 से, ठीक है, कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। नंबर 2, इसी प्रकार कोण PRQ प्लस कोण PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये भी अभिगृहित उसी से, अभिगृहित 6.1 से, इसको नंबर 3 ले लिया। तो देखो 2 और 3 दोनों 180 के बराबर है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, इसके बराबर है। इसलिए समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से देखो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRQ एन प्लस कोण PRT, ठीक है। अब देखो PQR के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PRQ लिख देते हैं। तो कोण PQS प्लस कोण PQR के जगह पर PRQ भी लिख सकते हैं इधर, और इधर भी PRQ है एक, और प्लस PRT 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से बराबर किया है। अब देखो समीकरण के दोनों तरफ ये बराबर है तो कट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बच गया वो प्रूफ हो गया और यही प्रूफ करना है। इसलिए कोण PQS बराबर कोण PRT प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। बहुत आसानी से ये सिद्ध हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो, इसको लिख लेना, नोट कर लो, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। जिसका ज़्यादा ज्यामिति स्ट्रांग होगा उसका मैथ काफ़ी अच्छा होता है। करना तो पड़ेगा ही, ज्यामिति 10th में 10वां में तो और ज़्यादा है। इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़िए और रिवाइज करिए, वीडियो बार बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में x प्लस वाई, दी गई, सब क्वेश्चन में आकृति दिया हुआ, आकृति में x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड 4 कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो देखो ये तो हम हल ले लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि रैखिक युग्म 2 कोण को बना देते हैं। रैखिक युग्म दोनों का जोड़ 180 डिग्री कर देते हैं। तो 6.1 के विलोम से उनकी बाएं भुजाएं जो अउभयनिष्ठ है, जो दोनों में शामिल नहीं है, वो एक ही रेखा में होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू है तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर है आपका ऐसे, एक फिगर है ये, ठीक है। AOB एक रेखा है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ O है। अब यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक रेखा ऐसे है, एक किरण है और एक किरण ऐसे है, इधर से है, ठीक है। तो एक किरण है आपको C और D है, ये C है और ये D है, C है D है, लेकिन एंगल यहाँ है, देखिए एंगल है, ये है XYZW, ये है कोण X, ये है कोण Y, ये है कोण Z और ये है कोण W, ठीक है। तो देखो X और Y एक रैखिक युग्म बनाते हैं ये, और A भी एक रैखिक युग्म बनाते हैं, गुड। अगर हम प्रूव कर देंगे कि x + y 180 डिग्री है तो हो जाएगा। यहाँ देखने में लगता है तो क्या है, लेकिन दिया नहीं है अभी, ये है और ये है O, ठीक है। तो दिया है कि, पहले लिख देते हैं, दिया है कि x + y = z + w, ठीक है। x + y = z + w, ये नंबर 1। लेकिन वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बिंदु पर बने चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए x + y + z + w = 360 डिग्री। लेकिन इसके जगह पर तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x + y = 360 डिग्री। एक से z + w = x + y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × x + y = 360 डिग्री। इसलिए x + y = 360 डिग्री बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन x और y क्या है, रैखिक युग्म है। लेकिन कोण x तथा y रैखिक युग्म कोण हैं। इसलिए अभिगृहित 6.2 से AOB एक रेखा है, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये भी देख लो, बहुत आसान मेथड से दिया हूं, छोटा मेथड से बहुत सिंपल है। ये टोटल कोण होता है, वृत्त का टोटल कोण होता है, एक बिंदु पर टोटल कोण होता है, यहाँ पर जाइएगा तो 360 डिग्री होता है, यही यहाँ पर लिख दिया है। वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक है। वेरी गुड, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। चलो समझो इसको, खूब पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज कर ही देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। पीओ क्यू एक रेखा है, दिया हुआ है चित्र में पीओ क्यू एक रेखा है, पीओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस, किरण ओ पी तथा ओ आर के बीच ओ एस एक किरण है, ओ एस एक किरण है, ओ एस एक किरण है, ओ आर के बीच ओ एस एक किरण है, एक अन्य किरण है, एक अन्य किरण है, लिख लो, एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? कोण ROS, कोण ROS इज इक्वल टू 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। आई थिंक सो, यही प्रूव करना है, POS, ठीक है। तो चित्र पहले ले लेते हैं। ये है PQ, और यहाँ पर OR, किरण OR रेखा PQ पर OR है, ये लंब है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये O है। अब OP और OR के बीच में एक दूसरी किरण है, OS। तो आपको यही कोण प्रूव करना है। दिस कोण इज इक्वल टू कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। बहुत बढ़िया है। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दिस। अभिगृहित किससे? चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर हल में। चूंकि किरण OR लंब है रेखा PQ पर, इसीलिए कोण POR बराबर कोण ROQ बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, तो अब जो है हम ये कोण लेते हैं। सबसे पहले ये SOR है, पहले हम लेते हैं QOS, जो इसमें लेना है QOS। इसलिए कोण QOS इज इक्वल टू कोण ROQ प्लस कोण ROS। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। इसलिए कोण QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कोण ROS, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। फिर कोण, ये देखो कोण POS, दूसरा इसमें से कोण POS, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोण POS इज इक्वल टू कोण ROP या POR माइनस कोण ROS, ठीक है। अब इसको POS बराबर, और ये भी है 90 डिग्री,
तो ये भी 90 डिग्री। अब माइनस कोण ROS, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो, इसको 3 डालो और इसको 1 डालो। ये है 1 से, ये है 1 से, ये भी 1 से। ठीक है। अब देखो, अब इस 2 में से 3 को माइनस कर लेंगे। ठीक है। यहां पर अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा रहे हैं साइड वाई, तो ये माइनस ए हो जाएगा सीधे। इधर लिख लेते हैं, क्या यहीं पर लिखते हैं, देखो कोण QOS माइनस कोण कितना POS इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 90 डिग्री प्लस कोण ROS माइनस 90 डिग्री, अब माइनस कोण ROS। ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखते हैं, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, इसको खोल देते हैं 90 डिग्री प्लस ROS कोण, और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कोण ROS, ये 90 डिग्री वाला कट जाएगा। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो ये इसलिए कोण QOS माइनस कोण POS इज इक्वल टू, देखो ROS प्लस ROS 2 ROS, 2 कोण ROS। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं बात, इसलिए 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। अब 2 को इधर ले जाएंगे नीचे जाएगा, इसलिए कोण ROS इज इक्वल टू 1/2 गुने कोण QOS माइनस कोण POS। प्रूव्ड, यही प्रूव करना है, देखो वही सिद्ध करना है। बढ़िया। ठीक, तो इसको देखिए, एकदम छोटा मेथड में प्रूव करता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना। लास्ट क्वेश्चन है, दिया है कि कोण XYZ, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कोण XYZ इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है 64 डिग्री, 64 डिग्री है। ठीक है। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और XY को पीछे की ओर बिंदु P तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। यदि किरण YQ, यदि किरण YQ कोण ZYP का समद्विभाजक, माने बराबर बराबर भाग में बांटती है, समद्विभाजक हो तो कोण XYQ तथा कोण XYQ
तथा रिफ्लेक्स परिवर्त कोण QYP तथा परिवर्ती कोण QYP ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। परिवर्ती का हमने फॉर्मूला बता दिया है आपको, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक्स वाई को पीछे एक्स वाई जेड, तो पहले फिर बना लो। देखो, एक इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो और इसको ले लो जेड। इसको थोड़ा पीछे बढ़ाया गया है पी तक। ठीक है, पी तक बढ़ाया गया है, पी तक। अब वाई क्यू इसका जेड वाई पी का समद्विभाजक है। ये है वाई क्यू, तो ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, और ये दिया हुआ है कोण कितना, 64 डिग्री, एक 64 डिग्री। तो परिवर्त, तो एक्स वाई क्यू निकालना है और साथ साथ आपको निकालना है क्यू वाई पी का परिवर्त। क्यू वाई पी का निकल जाएगा। देखो, दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये कोण 180 डिग्री है और दूसरा है कि ये कोण भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों बराबर है, तथा कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू कोण क्यू वाई जेड। चूंकि वाई क्यू समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए अभिगृहित 6.1 से कोण पी वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री युग्म कोण है। अब पी वाई क्यू की जगह पर लिख देंगे पी वाई क्यू, तो ये है आपका कोण पी वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ये कोण पी वाई, चलो ठीक है यहाँ पर लिख लो कोण पी वाई जेड, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसलिए कोण पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री अब माइनस 64 डिग्री। तो कोण पी वाई जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 6711। ठीक है, लेकिन पी वाई जेड जो देखो, पी वाई जेड बराबर पी क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री। और क्यू वाई पी के जगह पर क्यू वाई जेड लिख सकते हैं हमने, क्यू वाई जेड। तो ये है क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं इस पर, एन प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116। एक से अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए 2 कोण क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री। इसलिए क्यू वाई जेड कोण इज इक्वल टू 116/2, तो कट जाएगा ये 58 डिग्री। इसलिए क्यू वाई जेड बराबर 58 डिग्री आ गया।
तो इसलिए ये कोण बराबर आपको निकालना है, देखो एक्स वाई क्यू, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री एन प्लस 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 2 1 आंसर। एक आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट में एक्स वाई क्यू, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर हो गया कि रिफ्लेक्स, इस कोण का मान भी है उतना ही डिग्री, देखो ये दोनों बराबर है तो ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। देखो ये एक्स वाई क्यू, ये क्यू वाई जेड 58 है, क्यू वाई जेड है, तो क्यू वाई पी भी है, रिफ्लेक्स जिसका निकालना है क्यू वाई पी भी उतना ही है। नंबर 2 में एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री। इसलिए इसका परिवर्ती कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री एंड दैट इज 302 डिग्री आंसर। तो इस तरह से दोनों आंसर आ गया। तो ये रहे बच्चों एक्सरसाइज 6.1 के सभी 6 क्वेश्चंस। अब इसको बढ़िया से कर लीजिएगा और फिर अगले क्लास में हम आपको 6.2 के लिए कंसेप्ट बताएंगे, दूसरा थ्योरम बताएंगे समानांतर रेखाओं पर, संगत कोण पर, एकांतर कोण पर, और फिर एग्जाम्पल बता करके एक्सरसाइज में चलेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।